नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम रोजाना आपको कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दिखाते हैं आपको कोरोना से जुड़ी सुर्खियां। दिल्ली में लॉकडाउन में मिली छूट पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का बयान। कहा, दिल्ली में मिले कम से कम छूट, केजरीवाल ने दी कई तरह की ढील। पंजाब सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को बेमिसाल सेवाएं देने के लिए सम्मानित करने का किया फैसला। 108 पुलिस कर्मचारियों, स्वास्थ्य विभाग के 3 डॉक्टरों, एक समाज सेवी और पीजीआई के 7 डॉक्टरों, एक नर्स और पूरे नर्सिंग और अटेंडेंट स्टाफ को प्रतिष्ठित डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑनर एंड डिस्क के लिए चुना गया। मजदूरों के किराए पर मचा घमासान। सीएम भूपेश बघेल बोले, दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों का ट्रेन किराया देगी छत्तीसगढ़ सरकार। दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय में तैनात जवान मिला कोरोना पॉजिटिव। बिल्डिंग को किया गया सील। कोरोना ने अर्धसैनिक बलों को भी अपनी चपेट में लेना किया शुरू। तमिलनाडु कांग्रेस ने सीएम फंड में दिए करोड़ रुपए। कहा, मजदूरों के लिए किराया। मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा, इसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने में किराए के लिए किया जाना चाहिए। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया। भारत में कोरोना की शुरुआत से लॉकडाउन के तीसरे चरण तक क्या है कोरोना का आंकड़ा और विदेश में कितनी मचाई कोरोना ने तबाही, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की ओर से लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत पर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के काम पर रोक लागू रहेगी। निजी दफ्तरों में सिर्फ 33% स्टाफ को कम करने की इजाजत है। ग्रीन जोन में 50% यात्रियों के साथ बसों का परिचालन शुरू हो गया है, तो वहीं रेड जोन पर सख्ती जारी रही। देश में कोरोना संकट पर नजर डालें तो देश में कोरोना के कुल केस 42,533। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,373। कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 11,707। 24 घंटे में 2,553 केस बढ़े। कल से अब तक 1,074 मरीज हुए ठीक। कोरोना से रिकवरी रेट 27% से ज्यादा। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। मामले बड़े ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दुनिया में कोरोना से मची तबाही का आंकड़ा, दुनिया भर में कोरोना के 35,82,000 मामले, 2,48,000 लोगों की मौत, 11,59,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 11,88,000 कोरोना के मरीज, अमेरिका में 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,47,000, स्पेन में कोरोना से 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में 2,10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले, इटली में 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग लगातार बनाए रखें, क्योंकि नियम न मानने पर मामले बढ़ सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए सावधानी जरूरी है, इसलिए हमें सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सावधान, सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी वैक्सीन बनाने में पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं हो पाई है। वहीं अब कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज ने एक नई तैयारी शुरू की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आगे आ गए हैं। जीएसवीएम के डॉक्टर अब विटामिन डी के सप्लीमेंट से कोरोना संक्रमित मरीजों को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि विटामिन डी की अतिरिक्त डोज से कोविड-19 की चेन ब्रेक होगी और काफी हद तक संक्रमण को रोका जा सकेगा। डॉक्टरों का मानना है कि संक्रमितों में विटामिन डी की कमी से फेफड़े संबंधी समस्या बढ़ती है। इसकी कमी से वायरस फेफड़े की कोशिकाओं में विशेष तरह के रिसेप्टर के सहारे चिपक कर एक स्पाइक प्रोटीन के सहारे अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे फेफड़े में सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसमें कफ और अन्य तरल पदार्थों के जमाव की क्षमता बढ़ जाती है। शोधकर्ता बायोकेमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद नारायण सिंह के मुताबिक विटामिन डी की कमी को पूरा करके कोशिकाओं में एंजियोटेंसिन के असंतुलन को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर आनंद नारायण के मुताबिक ये रिसर्च अमेरिका में 4 संस्थानों में चल रही है। भारत में ये पहला होगा। इसके लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को प्रस्ताव भेजा गया है।
बायोकेमिस्ट्री विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद नारायण सिंह का कहना है कि कोविड-19 के मरीजों को 2 समूहों में बांटेंगे। एक समूह को स्टैंडर्ड थेरेपी के साथ विटामिन डी सप्लीमेंट 3 हफ्ते तक दिया जाएगा। दूसरे समूह को सिर्फ स्टैंडर्ड थेरेपी दी जाएगी। 3 हफ्ते बाद रक्त से विटामिन डी की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता में हुए बदलाव की जाँच होगी। ये प्रस्ताव ICMR को भेजा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक विटामिन डी सिर्फ हड्डियों को ही नहीं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने समेत कई बीमारियों की रोकथाम में उपयोगी है। इस वक्त ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो विटामिन डी से भरपूर हो। खान पान में कुछ बदलाव की जरूरत है। आपको रोजाना के भोजन में दूध, अंडा, दही, संतरे का जूस, मशरूम, सोया फूड, साबुत अनाज जैसे दलिया और ओट्स खाने की आदत डालें। ये सब विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। हर तरफ कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है। इससे निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब कोरोना वायरस को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। देखिए इस रिपोर्ट में। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल कोरोना की वैक्सीन कितनी कारगर है, इस पर फैसला जून के महीने में ही आ जाएगा। ये बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जॉन बेल ने कही है। आपको बता दें, जॉन बेल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। जॉन बेल ने कहा, संभव है कि उनकी टीम को जून की शुरुआत तक ये पता चल जाएगा कि कोरोना की वैक्सीन प्रभावी है या नहीं। बेल ने आगे ये भी कहा कि मजबूत एंटीबॉडी बनाने में ये वैक्सीन काफी प्रभावी हो सकती है। फिर भी ये कितनी सुरक्षित होगी, ये सुनिश्चित करना एक बड़ा मुद्दा है। वैक्सीन के संबंध में जो भी हो रहा है उसे लेकर हम क्लिनिक में बहुत सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस पर निगरानी रखे हुए हैं और जो भी रिजल्ट सामने आते हैं उसके लिए पूरी तरह सतर्क हैं। बेल के अनुसार कोरोना वायरस फ्लू की गति से अपना रूप नहीं बदल रहा है, इसीलिए इस वैक्सीन की मौसम के हिसाब से काम करने की संभावना ज्यादा है। हालांकि शोधकर्ताओं को अपने 2 चरण के परीक्षणों से पर्याप्त डेटा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड का ये समूह महामारी के प्रसार को रोकने के प्रयासों के साथ साथ इसकी प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन खोजने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। कोरोना वायरस को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और डॉक्टर अलग अलग तरह की दवाइयों की जांच कर रहे हैं। इनमें से कुछ दवाएं पहले से किसी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल की जा रही हैं। नई स्टडी में ऐसी एक बीमारी की दवाई का जिक्र है जो शरीर के लिए खतरा बन सकती है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के इलाज में मलेरिया, सेप्सिस, एंजाइटी और एलर्जी की दवाओं पर भी ट्रायल चल रहे हैं। इन दवाइयों को जांचने का मकसद ये है कि कोरोना मरीजों में वायरस के प्रभाव को खत्म करने में इनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन खांसी से पीड़ित कोरोना वायरस के मरीजों के लिए खास प्रकार की खांसी की दवा का उल्टा असर हो सकता है। इससे वायरस तेजी से फैल सकता है। ये खांसी की दवा शरीर के अंदर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद करने की बजाय उसके फैलाव को बढ़ा सकती है। हाल ही में साइंस मैगजीन नेचर में इस पर रिपोर्ट पब्लिश की गई है। आपको बता दें, जब वैज्ञानिक लैब में इंसानों की कोशिकाओं पर इस खांसी की दवा की जांच कर रहे थे तो पता चला कि एक केमिकल की वजह से कोशिका में वायरस तेजी से फैल रहा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सैन फ्रांसिस्को स्कूल ऑफ फार्मेसी के रिसर्चर ब्रायन सोइसेट ने कहा है, जांच में पता चला है कि जिस खांसी की दवा यानी कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन रसायन है, वो कोरोना वायरस के मरीजों की दिक्कत को बढ़ा रहा है। इस रसायन की मदद से वायरस शरीर के अंदर ज्यादा तेजी से फैल सकता है। ब्रायन ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि सभी लोग इस रसायन वाले कफ सिरप को लेना बंद कर दें, लेकिन जो नए कोरोना वायरस है उन्हें इस रसायन के कॉम्बिनेशन वाली खांसी की दवा से बचना चाहिए, क्योंकि लैब में जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं अगर वही इंसानों के शरीर में दिखने लगे तो मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए इसकी बड़े पैमाने पर जांच की जरूरत है। एक तरफ जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक कोविड-19 का इलाज खोज रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ देश हर्बल ड्रिंक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बताते हैं आपको क्या है हर्बल ड्रिंक और क्या इससे कोरोना का इलाज संभव है, इस रिपोर्ट में देखिए। तंजानिया और कांगो ये 2 देश ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि एक हर्बल ड्रिंक से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। तंजानिया के राष्ट्रपति ने अपने लोगों से वादा किया है कि इस हर्बल ड्रिंक के आयात के लिए वो मेडागास्कर प्लेन भेजेंगे। राष्ट्रपति जॉन मागुफुली इस हर्बल ड्रिंक का प्रचार कोरोना वायरस की दवा के तौर पर कर रहे हैं। तंजानिया के अलावा कांगो के राष्ट्रपति ने भी ऐसा ही वादा किया है। कोरोना के खिलाफ कोविड ऑर्गेनिक्स को किया गया है लॉन्च। मेडागास्कर में लॉन्च की गई ये हर्बल ड्रिंक आर्टमीजिया नाम के एक प्लांट से तैयार होती है। हर्बल ड्रिंक मलेरिया के इलाज में भी कारगर है। आर्टमीजिया का इस्तेमाल हर्बल टी बनाने के लिए अन्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है।
लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये साफ किया है कि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है और लोगों को अपनी मर्जी के इलाज से बचने की सलाह भी दी गई है। मार्च में अमेरिकी संस्था नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ ने भी कोरोना वायरस के कथित इलाज के नाम पर हर्बल थेरेपी और चाय के इस्तेमाल पर चेतावनी दी थी। संस्था ने कहा था, कोरोना वायरस से बेहतर बचाव है संक्रमण की संभावना को जहां तक संभव हो सके टाला जाए। लेकिन इसके बावजूद इस हर्बल चाय की मांग दूसरे अफ्रीकी देशों में भी बढ़ रही है। हाल ही में मेडागास्कर ने इसकी एक खेप गिनिया बिसाऊ को भेजी है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया कि इक्वेटोरियल गिनिया के विशेष दूत को हर्बल ड्रिंक की शिपमेंट सौंपी गई है। इसके लॉन्च पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बयान में कहा है कि कोविड-19 के इलाज के नाम पर लोगों को किसी भी दवा से अपना इलाज खुद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार दवा खोजने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रायल चल रहे हैं। आपको बता दें, तंजानिया में अभी तक कोरोना वायरस के 480 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि कांगो में 229 और मेडागास्कर में 135 कोरोना संक्रमण के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।